प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। पथरीली डगर यादों का सफर। बिटिया देखो, जिंदगी का कौनो भरोसा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि अब कौनो आए कि घर बार की जिम्मेदारी हमसे ले लेता तो हम जौन वायदे की जंजीर में जकड़े हैं उसे छुटकारा पाई जाए। पंडित चाचा, मैं दिल्ली तो जा ही रही, बड़े भैया से बात कर कर देखती, शायद कोई आना चाहे। कोई फायदा नहीं बिटिया, कोई फायदा नहीं। हम सबसे कह चुके हैं। एक बात कहें बिटिया, मगर जाऊँ तो अब किसी का भी उजड़े दयार की फिक्र नहीं है। सभी का वक्त के थपेड़न के हवाले कह चुके हैं। पंडित चाचा। हाँ बिटिया, हाँ। एक जमाना रहे, कैसा खेलता खेलता आंगन रहा, मगर अब बिटिया देखो, तुमका इन घरन से बड़ी मोहब्बत है। काई नहीं हो सकत है कि तुम ही कौनो तरीका से ही आ जाओ। अब कैसी तबीयत है मुसर्रत चाची की? अब तो कुछ बेहतर है। शायद इतने दिनों के बाद हया से मिलकर खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाई होंगी। या हो सकता है गम बर्दाश्त न कर पाई हूँ। तुम कभी कभी अपनी फिलॉसफी अपने पास ही रख लिया करो। मैं हूँ इस दौर का सुकरात। मुझे जहर ना दो, मैं तो एहसास की तलखी से ही मर जाऊँ। सुकरात क्या है? सुकरात अपने ज़माने का एक बहुत बड़ा फिलॉसफर था जो नाफिस बड़े भैया, वो आपके बिजनेस का क्या हुआ? बस दिल्ली आकर जो कारोबार शुरू किया तो जिंदगी की गाड़ी किसी तरह खींच ली। हम सब जिंदगी को खींचते हैं और जब जिंदगी हमें खींचती है तो परेशान हो जाते हैं। तुम्हें परेशानी क्या है नाफे? मानी जान, कोई परेशानी ना हो, इससे बढ़कर परेशानी और क्या हो सकती है? नाफे भाई, मुझे भी एक परेशानी है। क्या? लंदन में नाफे भाई नहीं है। अरे मीरा, तुमने बताया नहीं कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस? छोड़ो, क्या बताऊंगी। क्यों? तुमने अपनी स्कीम तो पेश करी। बड़े जी आया मिजान। अम्मी जान, अब कैसी तबीयत है आपकी? हया चली गई का? नहीं अम्मी जान, वो भी है, कल तो रुकेगी। हमें वहीं ले चलो, हमें हया से कुछ बात करेगा। यही बुला लाते हैं अम्मी जान। हम वहीं चला था। ठीक है, आइए संभल के।
हाँ तो मीरा आंटी, बताया नहीं आपने। दरअसल मेरी स्कीम सबको बहुत पसंद आई है, मगर उसमें एक अड़चन है। क्या? वो कहते हैं कि लावारिस बच्चों के लिए मेरी जो स्कीम है उसमें सिर्फ एक कमी है। क्या कमी है? सही भी है। आखिर आपकी स्कीम में ऐसा क्या था? नाफे, मैं चाहती हूँ कि गांव देहात में जो भी खाली जगह पड़ी हैं उनमें मैं इन बच्चों के लिए घर का माहौल बनाऊं और उन्हें जिंदगी की सारी खुशियां दूं। तो आपको क्या परेशानी है? ऐसा घर लाऊं कहां से? अरे मीरा, तुम्हारे पास ऐसा घर है। हम दोनों जल्लापुर वाली हवेली में काम करेंगे। बेटिया, अरे आइए। घर तो है तेरे पास। जल्लापुर वाली हवेली से बढ़कर और का भी सकता है। अब कैसी तबीयत है चाची आपकी? अरे बेटिया, हमारी तबीयत का बुढ़ापा तो खुद एक बीमारी है। हाँ, तुम तो ये बताओ कि तुम करना क्या चाहती हो? कुछ नहीं चाची, कुछ छोटे मोटे मसले हैं। नहीं चची नहीं, दरअसल इन्हें एक जगह चाहिए, जल्लापुर हवेली वाली जैसी जगह। हाँ मीरा, हम दोनों के लिए वो जगह बहुत अच्छी रहेगी। मेरा मतलब है तुम्हारे लिए वो जगह बहुत अच्छी रहेगी। हाँ मीरा, तुम वहाँ क्यों नहीं जाती? वो बहुत अच्छी जगह है और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। हया, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, सिर में हल्का सा दर्द है। क्या बात है बेटिया? कहीं तुम्हारी तबीयत ज्यादा तो नहीं खराब हो गई? मुसर्रत चाची, क्या हम आपके कमरे में लेट जाएं? हाँ बेटिया, शौक से। चलो, हम चला था वहाँ। मीरा, तुम तो अभी यहीं रुकोगी ना? नहीं, मैं वापस होटल जाऊंगी। शायद मैं कल लखनऊ चली जाऊं। कल ही क्यों? रुको ना। पता नहीं। हया, अपना ख्याल रखना और चची का भी। फिर मिलेंगे। जाओ, तुम आराम करो। मुसर्रत चाची। हाँ मेरी बच्ची। सच बताएं मुसर्रत चाची। बोलो बोलो बेटी। वतन वापस आने के बाद शायद पहली बार सफ़र की गर्द दिलो दिमाग से दूर होती महसूस हुई है। काश कि हम कहीं और नहीं जाते और सारा वक्त आपके पास ही गुजारते। बिटिया, तुम हमारे पास ही तो हो। अब जबकि वक्त अपने आखिरी सरहदों के पड़ाव की फिक्र में है, तब अभी भी कोई देर तो नहीं हुई है। वक्त का एक दरिया बह गया है इस मुद्दत में। मुसर्रत जी, हम लोग कितने बदकिस्मत लोग हैं ना, जो अपने करीब मौजूद रोशन मोहब्बत के मीनारों को छोड़कर परछाइयों के पीछे भागते हैं। अब मैं सोचती हूँ कि काश मैं अब्बू की परछाई के पीछे लंदन न भागती, तो सब कुछ वैसा ही रहता ना जैसा मैं चाहती थी। बेटिया, लंदन जाएगा फैसला भी तो तुम्हारा ही रहा। लेकिन वो फैसला एक जज्बाती लड़की का था चाची, जो हसास थी। खुद को समुद्र के बीच में खड़ा करके सोचती थी, वो लड़की जो समुद्र के बीच खड़ी रहे, अब कहाँ खड़ी है? वो लड़की आज भी समुद्र के बीच में खड़ी है,
मगर उसके साथ गुजरे हुए तूफान का तजुर्बा भी है। तो उसका तजुर्बा कहाँ था बेटिया? कि साहिल पर लोग डूब जाते हैं और तूफान में ही किनारा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करे लागे, बिल्कुल छोटे की तरह। तुम कुछ देर सोई जाओ, सुकून मिलिए। ये मेरा इंडियन किंग भी रख दो ना। ओह सरमत, तंग क्यों कर रहे हो? रख तो रही हूँ। डैडी, मुझे मेरा बैग दे दीजिए ना। सिद्रा सिर्फ अपना सामान ही रख रही है। बेटे, आप ऐसा कीजिए कि अपना सामान मेरे बैग में रख लीजिए, ठीक है? जाइए। हमारा ताजमहल टूट गया। ओफ, खैर कोई बात नहीं, हमारे पास ताजमहल की तस्वीरें तो हैं। Are you okay? Yes, I am okay. लाइए मम्मा, मैं उठा देती हूँ। वो है, तुम ऐसा करो, कॉफी पी लो, तुम्हारी तबीयत बहल जाएगी। अभी तो काफी वक्त है जाने में। किस्मत, मैं लंदन नहीं जा रही हूँ। क्या क्या कह रही हो तुम? हाँ किस्मत, मैं यहीं रुक रही हूँ। इतना बड़ा फैसला तुम अकेले कैसे कर सकती हो? फैसले अकेले ही किए जाते हैं, बाद में उसमें दूसरों को शामिल कर लिया जाता है। ये हम दूसरों में कब से शामिल हो गए? मेरा ये मतलब तो नहीं था। लोग है, तुम तन्हा अचानक ये कहकर कि तुम रुक रही हो, हमें अपने फैसले में किस तरह शामिल समझ सकती हो? तुम है, तुम कभी मजाक करती नहीं, और जब करती हो तो बस। किस्मत, ये मजाक नहीं है। आखिर क्या हो जाता है तुम्हें? लखनऊ में भी तुमने ऐसी बात रुकने की और तुम रुक गई। आखिर एक आध दिन ज्यादा रुकने से तुम्हें क्या मिल जाता है? मैं एक आध दिन के लिए नहीं रुक रही, मैं ज्यादा रुकूंगी, और अगर मुमकिन हुआ तो हमेशा के लिए ही रुक जाऊंगी। कम ऑन है, क्या बात कर रही हो? तुम अपनी फैमिली को हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहती हो? अपने बच्चों को छोड़कर? हाउ इज इट पॉसिबल? मैं अपना घर नहीं छोड़ रही हूँ, मैं अपने घर वापस आना चाहती हूँ। तुम्हारा घर यहाँ इंडिया में नहीं, लंदन में है। और फिर बच्चों का क्या होगा, सिद्रा और सरमत का? मैं मम्मी के बगैर रह सकती हूँ, और वैसे भी सरमत इस साल बोर्डिंग जा रहा है। सिद्रा, लेट मी टॉक टू योर मामा। मम्मी, आप मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाइए, अब हम बड़े हो रहे हैं। सरमत, तुम मम्मी के बगैर रह सकते हो? पता नहीं, बट आई लव डैडी। किस्मत, सिर्फ एक साल की तो बात है, मैं एक साल के लिए यहाँ रुक जाती हूँ। एक साल में 365 दिन होते हैं, एक साल में दुनिया बदल जाती है। किस्मत, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो?
तुम्ही ने तो कहा था अगर तुम किसी को चाहते हो तो उसको आजाद छोड़ दो। अगर वो वापस आ जाए तो वो तुम्हारा है, वरना वो तुम्हारा कभी नहीं था। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मगर इस वक्त इस तरह के तजुर्बे, वो भी इतनी दूर, नहीं। दूर रहने से लोग ज्यादा करीब रहते हैं। और जरा सोचो, शायद 1 साल के दौरान तुमको अपना ये वतन अच्छा लगने लगे और तुम यहीं आके रुक जाओ। सिर्फ 1 साल की तो बात है, वरना मैं वापस आ जाऊंगी। है, कभी कभी तो तुम बस उलझा सा देती हो। मुसर्रत चाची ने मुझे बहुत सहारा दिया था। मैं, मुसर्रत चाची और मीरा, हम तीनों जल्लापुर जाकर मीरा की स्कीम को आगे बढ़ाएंगे। आखिरी वक्त में मुसर्रत चाची के साथ रहकर शायद मैं उनका कुछ हक अदा कर सकूं। किस्मत, अब जबकि तुम मुझे समझने लगे हो, हया, मत देखो इस तरह से मेरी तरफ। आज तुम्हारी आंखों में वो चमक मैं पहली बार देख रहा हूं। प्लीज ऐसा मत करो। अच्छा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें हमेशा जिंदगी भर तंग किया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किस्मत, जो तुम करना चाहते हो करो, और जो मुझको करना है वो मैं जरूर करूंगी। प्लीज। सिद्रा। यस मम्मा। डैडी का ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। भाई को बिल्कुल तंग मत करना। ये समझी? और अगर तुमने मुझे जरा भी तंग किया तो मैं मम्मी के पास आ जाऊंगा। क्यों मम्मी? हाँ जरूर। वैसे ये मुझे क्या तंग करेगी? मैं खुद ही से तंग करके रख दूंगा। सिद्रा, मैं क्या कह रही थी, चिट्ठी बराबर लिखना। ओके मम्मा। और वक्त पर सोना, और पढ़ाई में बिल्कुल ढील मत देना। और सारी नसीहतें बच्चों के लिए ही हैं या मुझ गरीब को भी कुछ समझाइएगा? आप बस बच्चों का ख्याल रखिएगा। अच्छा, और मेरा ख्याल कौन रखेगा? बच्चे। हाँ, मैं इंडिया आना चाहता हूँ। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि खैर छोड़ो। किस्मत, तुम बहुत अच्छे हो। सरमद, तुम बड़े होकर बिल्कुल अपने डैडी जैसे बनना। नहीं, अपनी मम्मा पर जाना, क्योंकि हर किस्मत की तकदीर में हया नहीं होती। किस्मत, तुम्हारी इन बातों ने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया है। सोच रही थी कहीं मैं कोई नाइंसाफी तो नहीं कर रही। हया, ऐसा मत सोचो। जिंदगी में शायद पहली बार तुमने अपने लिए कोई फैसला किया है, अपनी सुकून की खातिर, और फिर तुम एक नेक काम करने जा रही हो उन बच्चों के लिए जिनका कोई नहीं और जिनका कोई नहीं होता।
उनको तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। किस्मत, कहीं मैं अपने बच्चों को अपने से दूर तो नहीं कर रही? नहीं, तुम तो बच्चों के आज भी उतना ही करीब हो जितना पहले थी। और तुम ही तो कहती थी कि दूरियां इंसान को नजदीक लाती। यस मम्मा, जब हम स्कूल जाते थे तब भी आप बोर होती थी। यहाँ पर आपका अपना स्कूल होगा, आप उसी में बिजी रहिए। इधर आओ मेरे पास। तुम तो बहुत अच्छी बातें करने लगी हो। बेटी तो तुम्हारी है ना। और मैं डैडी का बेटा, जस्ट लाइक डैडी। ख्याल रखना, जिंदगी में कभी भी कोई भी जरूरत महसूस हो तो फौरन खत लिखना, मैं तुम्हारे आसपास ही मिलूंगा। किस्मत, तुम बहुत अच्छे हो। जिंदगी में पहली बार तुमसे बिछड़कर अजीब सा लग रहा है। इसका मतलब है मैं जिंदगी में कभी तुम्हारे करीब था ही नहीं, और जब तुम्हारे करीब आया तो फासलों की शक्ल में। रात कितनी जल्दी यादों की उंगलियां थामे गुजर गई। यादों का सफर कितनी जल्दी खत्म हो गया। मगर जिंदगी का सफर तो जारी है। मिसेस हया किस्मत, बच्चे बुला रहे हैं। आंटी आधा। आओ नाफे, आओ आओ। सैर को चलना है? हाँ, शायद मुझे देर हो गई। नहीं, हमें कभी देर नहीं होती, बस जागने में वक्त लगता है, और आप तो सोए भी नहीं। चलो आओ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो रहे हो उसी राह पे चलाना मुझको। सजी क्या सवर कर जो एहसास पहले, खुशियों की लड़ियों आहों के मोती, दुश्वारियों पे कालक जो पोती। फैला हुआ कारवां जा रहा था, पथरीली डगर
यादों का सफर